जय जय। यह है समय सार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। पुण्य पापाधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये है कलश नंबर 106। ये कर्ता कर्मधिकार है ना? नहीं नहीं, पुण्य पापाधिकार है। नहीं, पापा। ठीक है, तो पुण्य पाप जो कर्ता कर्म का 106 कलश है इसमें। वो गलत छपा है वो ऊपर। ऊपर गलत है। अच्छा, ठीक है ठीक है। बत्तम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एक द्रव्य स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। और यहाँ पे इसी विषय में ये 106 नंबर कलश है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव है क्या? जी। शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। शुद्ध स्वरूप का जो अनुभव है हाँ वो चारित्र है। जी ठीक है ना? जी। जो स्वरूप की निष्पत्ति है, अनुभव है, उसका नाम स्वरूपाचरण है और वही मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना? हाँ जी। ऐसा समर्थन कर रहे हैं जो पीछे कहा था ना 104 नंबर कलश में हाँ कि जो सुकृत और दुष्कृत का निषेध किया है तो फिर मुनि मनुष्य का पालन किसके आश्रय से करते हैं? हाँ। तो वहाँ क्या बताया था? कि अपने ज्ञान की शरण लेते हैं, ये अपने आत्मा की शरण लेते हैं। ज्ञान ही महाशरण है। हाँ जी। तो वहाँ परमानंद का वो होता है। हाँ और उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं चारित्र के 100+ से। ठीक है ना? जी। पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ। ज्ञान स्वभावेन वृत्तम तत् तत् मोक्ष हेतु एवं। ज्ञान अर्थात शुद्ध वस्तु मात्र उसकी स्वभावेन अर्थात स्वरूप निष्पत्ति उससे ज्ञान स्वभावेन वृत्तम यानी जो ज्ञान का मतलब शुद्ध वस्तु मात्र यानी आत्मा, स्वभावेन यानी स्वरूप निष्पत्ति। क्या कह रहे हैं? जी। स्वभावेन माने क्या? स्वरूप की निष्पत्ति। अब स्वरूप की निष्पत्ति माने अपने स्वरूप को जानना। जानना। तो स्वरूप को कैसे जानना? स्वरूप को इस पिंड में, जैसे अपनी जो वस्तु है वो इस पिंड में है, तो इस पिंड से ही देखना कि जहाँ इंद्रिय वाणी हमसे जीव है। तो स्वरूप की निष्पत्ति यानी स्वरूप को जानना। अब स्वरूप को पहले पर रूप से जानना क्या? पहले पर रूप से जानना। पहले पर रूप से जानना, फिर स्वरूप के जो स्वभाव है उससे जानना क्या? हाँ हाँ, पहले इस शरीर से निकालेंगे फिर उसके स्वभाव से देखेंगे। हाँ। इसका नाम क्या है? स्वरूप निष्पत्ति। जी स्वरूप तो विद्यमान है, जी
निष्पत्ति माने प्रकटपना। जी। जो विद्यमान है शुद्ध चेतन वस्तु, हम्म। उसका प्रत्यक्ष जानना, हम्म। उसका नाम स्वरूप निष्पत्ति है। हाँ जी, जो विद्यमान है उसका प्रगटपना, उसको निकालना। हाँ, हम्म। तो अब उस स्वरूप निष्पत्ति यानी स्वरूप को जानना। जी। तो अब जानना है तो पहले पर रूप से जानना, फिर उस स्वरूप के स्वरूप वाली वस्तु के स्वभाव से जानना। ठीक है ना? जी। अब हमें क्या कहा? हाँ, शुद्ध वस्तु मात्र उसकी स्वरूप निष्पत्ति, उससे जो वृत्तम अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र तत् तत् मोक्ष हेतु, वही वही मोक्ष मार्ग है। हाँ, तो इस तरह के जानने को क्या नाम दिया? जी, स्वरूपाचरण चारित्र। हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूप निष्पत्ति, उससे जो स्वरूपाचरण चारित्र। हाँ स्वरूप निष्पत्ति से काय की सिद्धि होती है? हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र की। हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र की। जी। और जो स्वरूपाचरण चारित्र है हाँ, उसके संबंध में क्या कहा? वही मोक्ष मार्ग कि है। वही 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 हाँ, वही दो बार 2 बार। अत्यंत दृढ़ किया है हाँ कि वही वही हाँ, बस एक ही है ये, एक वही ही, एक ही है, एक ही वही है मोक्ष मोक्ष। मार्ग है। हाँ, इसके अलावा कोई और नहीं है। हाँ, हम्म। ठीक है ना? जी। फिर हमें क्या कहा? इस एवं अर्थात इस बात में संदेह नहीं। हाँ, इस बात में संदेह नहीं। हम्म। एक बार यह निश्चय कीजिए हाँ। क्या? हम्म। एक बार इस बात का निश्चय कीजिए, ठीक है ना? और जी। फिर उसमें संदेह नहीं है जी। क्या? हाँ, बिल्कुल संदेह नहीं है। जितने गए हैं इसी स्वरूपाचरण चारित्र के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग हुआ है सबको, सब हाँ, जैसे जितने शक्कर मोक्ष का स्वाद कैसा होता है? मीठा। मीठा। तो पहले तो सुना कि जी। मीठे शक्कर मीठी होती है जी। कि नहीं? जी। तो फिर शक्कर को चाखा जी। तो कैसे निकली? मीठी। अब आपसे कोई कहे कि शक्कर नमकीन भी होती है, नहीं, अब विश्वास, अब पता है कि है ही, मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा। हो ही नहीं पाएगा, ऐसा है ही नहीं है। नहीं। ऐसे ही कहा कि वही वही हाँ वही मुझ मार्ग है, इस बात में संदेह नहीं। जी। ठीक है ना? जी। आप क्या करें? भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा कहा जाता है जो ठीक है ना? आत्मा। हाँ। मतलब ये कह रहे हैं कि ऊपर तो स्वरूपाचरण बताया, जी। अब यहाँ स्वरूपाचरण के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि स्वरूपाचरण का कोई अन्य प्रकार से भी स्वरूप समझते हैं। हम्म। ठीक है ना? अन्य प्रकार से। हाँ एक तो स्वरूपाचरण ये है जो बताया गया ऊपर। जी। क्या बताया गया? हाँ, कि जो अपना शुद्ध वस्तु मात्र है, जो हाँ, विद्यमान है उसको ज्ञान प्रकट करो। ज्ञान स्वभावेन वृत्तम। जी। क्या? जी। ज्ञान स्वभावेन वृत्तम। हम्म। ठीक है ना? जी। वो स्वरूपाचरण है। हाँ। अब इस स्वरूपाचरण को जो कर नहीं पाए, क्या हाँ। इस स्वरूपाचरण को कोई प्रकट नहीं कर पाते, हम्म। तो वे स्वरूपाचरण का स्वरूप अन्य तरह से कहते हैं, हम्म। अन्य तरह से समझते हैं। हाँ। उसका यहाँ पर खुलासा हो रहा है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि ऐसा 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 नहीं है कि स्वरूपाचरण का स्वरूप दिखाया जाए और हर जीव को स्वरूपाचरण हो जाए। हाँ। क्या? हाँ जी। हाँ, सबको दिखाया तो जा रहा है, लेकिन सबको हो जाए ऐसा। ऐसा नहीं है। हाँ।
तो जिसको नहीं हुआ वो अन्य तरह से स्वरूपाचरण समझे कि नहीं, जी। तो उसका यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। हाँ कैसे समझेगा उसको बताया जा रहा है। ठीक। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा कहा जाता है जो आत्मा के शुद्ध को स्वरूप को विचारे, जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विचारे अथवा चिंतवे अथवा एकाग्र रूप से मग्न होकर अनुभवे। सो क्या हाँ, सो ऐसा तो नहीं है। सो ऐसा तो नहीं है। फिर क्या कहा? उसके करने पर बंद होता है, क्योंकि ऐसा क्या तो क्या 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 कहा? किन किन बातों का नाम स्वरूपाचरण नहीं है? हाँ कि जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विचारे, हाँ, चिंतवे। कोई ऐसा जानेगा कि स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा कहा जाता है जी। क्या कि जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को विचार है, हाँ, अर्थात अपना विचार ऐसा रखे हाँ, मैं तो कि शुद्ध आत्मा शुद्ध है। हाँ क्या? कि मैं तो शुद्ध हूँ। हाँ, मैं तो शुद्ध हूँ। हाँ क्या? जी। जैसे धारणा में रहती है ना, हाँ, क्या नाम है? नाम में कविता। अर्थात तो अब आप कहते नहीं हो नहीं, कि नहीं हर बार, लेकिन लेकिन आप धारणा में धारणा में है, हाँ, विचारों में हर वक्त यही बना हुआ है। विचारों में है जी। कि नहीं। जी। तो ऐसे ही कोई ऐसा विचार रखे कि हम तो शुद्ध हैं, हाँ आत्मा शुद्ध है हाँ कि नहीं, हाँ तो ऐसे विचार को तो स्वरूपाचरण नहीं कहा। हाँ अथवा चिंतवे, हाँ अर्थात जैसा विचार के द्वारा समझ रहे हैं हाँ वैसा एकांत में ध्यान भी करने लगे। हाँ चिंतवे माने हाँ, ध्यान करने लगे। ध्यान करें। जी। अथवा एकाग्र रूप से मग्न होकर अनुभव है, हाँ तो इसका क्या मतलब है? हाँ, पहले तो आगे केवल विचार ही रखे जी। कि हम तो शुद्ध है हाँ कि नहीं, हाँ फिर शुद्ध का चिंतन भी करे, हाँ मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा। हाँ फिर क्या कहा? हाँ, या एकाग्र रूप से मग्न होकर अनुभवे। हाँ, तो ये क्या हुआ? ये भी है बार बार ध्यान उसी को, एकाग्र रूप से मग्न फिर होकर। एकाग्र रूप से मग्न होकर अनुभव है, हम्म, यानी मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये तो हो रहा है क्या? हाँ भाषा का काम हाँ कि नहीं। हाँ अब इसकी भाषा पर लगाया है उपयोग। हाँ क्या? जी, इसी भाषा पे लगाया उपयोग। हाँ, और फिर ऐसा ऐसा करते रहे तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है। क्या? हाँ, इन सब क्रियाकलापों का नाम क्या नहीं है? स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। हाँ, इनका नाम स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। जी। क्या करे माननी जी? जी भैया, आत्मा के शुद्ध स्वरूप अनुभव को पहले तो वो विचारे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा हाँ। उस धारणा में ही बैठा लिया। फिर इस विचार को ध्यान भी करने लगे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, उसको ध्यान में लाए या एकाग्र होकर करने लगे, तो ये स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा नहीं है। नहीं। हाँ जी। फिर आचार्य ने कहा जी। इसके करने पर बंद होता है। क्या? अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? बंद होगा। बंद होगा। जी। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी, बंद होगा। हाँ, तो ये ऐसा स्वरूपाचरण नहीं होता। हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे? हाँ,
उसके बाद तो स्वरूपाचरण चारित्र कैसा है? हाँ, और ऐसा भी समझा जा सकता है कि जब स्वरूपाचरण नहीं हो पाए कि नहीं, हाँ, तो ऐसी क्रियाकलाप को भी क्या समझा जाता है? स्वरूपाचरण। जी तो आचार्य ने कहा कि ऐसा स्वरूपाचरण नहीं है, नहीं। अगर ऐसा करोगे तो बंद होगा। हाँ तो अब प्रश्न हुआ, तो स्वरूपाचरण चारित्र कैसा है, हाँ वो बताइए। ठीक है ना, जी पढ़िए। हाँ। तो स्वरूपाचरण चारित्र कैसा है? जिस प्रकार पन्ना अर्थात सुवर्ण पत्र पकाने से, स्वर्ण पत्र है या पन्ना है? जिस प्रकार पन्ना का नाम ही स्वर्ण पत्र है। अच्छा, क्या? पन्ना पकाने से सुवर्ण में की कालिमा जाती है, सुवर्ण शुद्ध होता है। क्या? अब दिखाना क्या है? हाँ जी, स्वरूपाचरण चारित्र दिखाएंगे। हाँ, स्वरूपाचरण चारित्र कैसा होता है? जी अब स्वरूपाचरण चारित्र होता तो जीव को है हाँ कि नहीं, हाँ अजीब को तो होता नहीं है, हाँ जीव को होता है कि नहीं। हाँ। और वह चारित्र गुण किसका है? आत्मा का। जीव का ही है जी कि नहीं। जी पर अब उस चीज को दिखाने के लिए पहले दृष्टांत दिया, हाँ ठीक है ना। हाँ जी क्या दिया कि जिस प्रकार पन्ना, हाँ पन्ना माने स्वर्ण पत्र, हाँ पकाने से स्वर्ण में की कालिमा जाती है, हाँ स्वर्ण शुद्ध होता है, हाँ ठीक है ना। हाँ तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, जो स्वरूपाचरण होता है सो जीव को होता है, हाँ। किन्हें किन्हें होता है? जीव को। जीव को। और जीव का ही वो गुण है। क्या? जी। चारित्र भाव किसका है? जीव का ही है। जीव के गुण है, जी और विरोधी कर्म से ढका हुआ है। क्या करें मान लीजिए, जी चारित्र गुण जो है चारित्र मोहिनी कर्म से ढका हुआ है, विरोधी हाँ कर्म से ढका हुआ है जी कि नहीं। जैसे पन्ना अशुद्धता के साथ मिला हुआ है, क्या? जी जी सोना अशुद्धता के साथ मिला हुआ है। हाँ, तो स्वर्ण पत्र है कि नहीं। जी जी तो पहले स्वर्ण पत्र को क्या है, अशुद्धता के साथ पत्र बनाया जाता है कि नहीं। हाँ जी हाँ, फिर उसको पकाया जाता है, जी ठीक है ना। ठीक है। तब पकाने से उसमें से क्या जाती है? काली माँ निकल जाती है, फिर कालिमा निकल जाती अशुद्धता है, निकल जाती है। हाँ जी तब वो शुद्ध होता है। जी तो ऐसे ही यहाँ भी आत्मा का चारित्र गुण है, हाँ जी और उसका विरोधी चारित्र मोहिनी है चारित्र मोहिनी है। कि नहीं। तो वो चारित्र मोहिनी के जाने से क्या जी स्वरूपाचरण होता है। अच्छा, मतलब जब तक चारित्र मोहिनी पूरा नहीं जाएगा तब तक नहीं, स्वरूपाचरण पूरा नहीं। अच्छा, पूरा की नहीं। हाँ, ओके पूरा नहीं, जी पूरा जाएगा तब तो केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर तो यथाज्ञान चारित्र हो जाएगा। हाँ जी, फिर यथाज्ञात हो जाएगा। ठीक है हाँ, पूरा नहीं। जी हाँ, जो स्वरूप में स्थिरता करने से, आचरण करने से रोकने वाली चौकड़ी है, वो जाएगी। अच्छा हाँ, यानी अनंतानुबंधी। जी अनंतानुबंधी की जाए। हाँ, ठीक है वही अशुद्धता है, जी चारित्र गुण की अशुद्धता है, वही है पहली वाली। जी अनंतानुबंधी से जो चारित्र मोहिनी एक्टिव है उसके जाने से उसके, हाँ, उसके नष्ट होने से स्वरूपाचरण होता है। जी जैसे स्वर्ण पत्र पकाने से स्वर्ण में की कालिमा जाती है, तब वो शुद्ध होता है। जी ऐसे ही यहाँ भी है, किसी जीव को स्वरूपाचरण होता है
हाँ तो जी। कैसे होता है? उसकी शुद्ध स्वरूप की जब मतलब चारित मोहिनी जो विरोधी कर्म ढका हुआ है, उसकी अनंतानुबंधी वाली कषाय से जो चारित मोहिनी है, उससे जो जाती है वो उससे स्वरूपाचरण चारित होता उससे हो जाता है, है जी। विचारों से नहीं हो पाएगा। हाँ जी, विचारों से नहीं होगा जब तक ये अनंतानुबंधी क्या कह रहे? कषाय जाएगी तब करता तक ही। नहीं होगा। हाँ जी भैया। हाँ, ऐसे केवल विचार करने से नहीं हो पाएगा। नहीं, मतलब अगर शुद्ध स्वरूप का विचार वाकई में हो रहा है तो ये कर्म भी हटने तो चाहिए, वहां से मोह हटना चाहिए, मोह जाना नष्ट होना चाहिए। ठीक है ना? जी। ये विचार वगैरह सब आते हैं क्या? हाँ जी। विचार वगैरह आते हैं सब, हाँ, ये नहीं? तो आएंगी। हाँ जी। लेकिन केवल विचारों से नहीं होता, विचार के साथ उस वस्तु का जानना होता है हाँ। क्या? हाँ जी, विचारों के साथ वस्तु का जानना भी होता है। हाँ। अब ऐसा है, एक जगह तो विचार ही विचार हो रहा है, हाँ। और एक जगह विचार के साथ साथ जानना भी हो रहा है क्या? क्या ऐसे मतलब? मैं शुद्धू एक तो विचार हो रहा है जी। कि नहीं, और एक आप भी जान रहे हो हाँ जी। कि नहीं, हाँ। भेद ज्ञान करके। हाँ। तो जो भेद ज्ञान करके जाना जाता है, हाँ तब, हाँ ये तब है स्वरूपाचरण हाँ, चारित्र। वहाँ स्वरूपचरण होता है। हाँ जी, ये खाली ये नहीं केवल कि खाली, हाँ, हाँ, खाली विचार विचार से नहीं होता। खाली ये बोल दिया मैं शुद्ध हूँ। अब मैं शुद्ध हूँ तो ये जीव तो कर्मों के शरीर के साथ है, तो शरीर तो शुद्ध है नहीं, तो आपने अलग देखा ही नहीं उसको, तो फिर नहीं होता स्वरूपाचरण चारित्र। आचार्य ने कहा कि स्वरूपचरण का स्वरूप ऐसा है हाँ। कि जैसे पन्ना पकाने से स्वर्ण में की काल में जाती है तो स्वर्ण शुद्ध होता है, हाँ। उसी प्रकार जीव द्रव्य के हाँ। अनादि से अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणमन है हाँ। क्या? हाँ, अनादिकाल से शुद्ध अशुद्ध चेतना रूप परिणमन ऐसे हो ही रहा है, रग आदि। जैसे जैसे स्वर्ण जब स्वर्ण मिलता है तो किस रूप में मिलता है? हाँ, ये पाषाण के साथ ही मिलता है, स्वर्ण पाषाण के साथ। हाँ, कि स्वर्ण मिलता है पाषाण के साथ, जी। तब उसे क्या कहा जाता है? अशुद्ध स्वर्ण पाषाण। स्वर्ण स्वर्ण पाषाण, पाषाण। स्वर्ण पाषाण, हाँ। हाँ, हाँ क्योंकि स्वर्ण पाषाण के साथ मिलता है, जी। इसलिए उसे स्वर्ण पाषाण कहा जाता है। जी। अब प्राप्त क्या करना है? स्वर्ण, सोना, हाँ। कि नहीं? हाँ। तो उस स्वर्ण पाषाण को उसकी अवस्था बदल के उसे पकाया जाता है क्या? हाँ, उसको 16 ताव लगाए जाते हैं उसमें। हाँ, हम्म। कि नहीं? तब जब पकाया जाता है तब उसमें जो अशुद्धता है वो जाती है, हाँ, तब शुद्ध शुद्ध स्वर्ण व्यक्त होता है। जब वो प्रकट होता है, हाँ। ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पे है। हाँ जी। जीव द्रव्य अनादि से क्या है? हाँ, 8 कर्मों के साथ है, हाँ, अशुद्धता के साथ है। अनादि से अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणमन था, हाँ। हाँ। कि नहीं? हाँ, तीसरे अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणमन का मतलब क्या है? मोह भाव। कि अपने स्वरूप को नहीं जानता, जी। कि नहीं, और मोह राग देश हाँ। रूप परिणमित हुआ, जी। तो ये क्या हुई? अशुद्धता। हाँ। तो ये अशुद्धता जाए हाँ। क्या? हाँ, ये अशुद्धता जाए, हाँ, जाए यहाँ ये से नष्ट हो। अशुद्धता जाए, हाँ। जीव अपने शुद्ध स्वभाव रूप पर्ण में, उसका नाम स्वरूपाचरण है। हाँ, तब स्वरूपाचरण चारित कहलाएगा ये। हाँ, लेकिन पूरी अशुद्धता बनी रहे और स्वरूपाचरण हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, तो वो जाएगा नहीं, मोह नहीं जाएगा ना फिर, अगर खाली यही रहेगा मैं शुद्ध हूँ, तो इससे मोह कहाँ जा रहा है इससे? हाँ, तो ऐसा नहीं है, मोह नहीं जा रहा, तो इसका मतलब स्वरूपाचरण चारित्र हो नहीं रहा। क्योंकि वो स्वरूपाचरण स्वरूप में आचरण करना जीव का गुण है जी। और उसका विरोधी कर्म है, जी। तो विरोधी कर्म बना ही रहे, हाँ, यानी और गुण हो जाए, न हो नहीं सकता। वो नहीं होगा। नहीं। क्या करे सालू जी? ठीक है ना? जी। हाँ, तो कैसे होता है कि जीव द्रव्य अनादि से अशुद्ध चेतना रूप
रागादि रूप पड़मन था, हाँ वह जाता है। वह जाता है। हाँ हाँ, वो अशुद्ध चेतना रूप पड़मन जाए। हाँ तो वो अशुद्ध चेतना रूप पड़मन हो रहा था हाँ इधर मोहिनी से, हाँ तो उसमें एक अशुद्धता थी मोह की और एक थी कसाय की, जी। कि नहीं। हाँ जी। अब ये दोनों चौकड़ियों का एक साथ होता है अब प्रगटपना और एक साथ होता है अभाव, हाँ होगा तो दोनों का इकट्ठे ही होगा। है ना। हम्म, तो ऐसा अभाव होने से क्या, अभाव होने से जो जीव का गुण प्रकट होता है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है, उसका नाम स्वरूपाचरण है। हाँ जी नहीं, जी। केवल इस तरह से मैं शुद्ध हूँ ऐसा विचार करते रहने से स्वरूपाचरण नहीं है। नहीं, वहाँ तो मुंह बना हुआ है, वहाँ स्वरूपाचरण हाँ, नहीं है। या शुद्ध का ध्यान करने से स्वरूपाचरण नहीं है, जी ठीक है ना। जी। पढ़िए। हाँ, उसी प्रकार जीव द्रव्य के अनादि से अशुद्ध चेतना रूप रागादि परिणमन था, वह जाता है, और शुद्ध स्वरूप मात्र शुद्ध चेतना रूप जीव द्रव्य परिणमता है। उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाता है। ऐसा मोक्ष क्या मार्ग आया है। समझ में। हाँ जी। स्वरूपाचरण के संबंध में भ्रांति है, जी उसका यहाँ पे स्वरूप बताया गया कि स्वरूपाचरण क्या है। हाँ बहुत से जीव ऐसे हैं जो आत्मा शुद्ध है ऐसा बहुत सुनते हैं, हाँ कि नहीं। हाँ हाँ, और उनकी धारणा में भी आ जाता है हाँ कि हम तो शुद्ध हैं। हाँ और कैसे शुद्ध हैं। हाँ सिद्ध सिद्ध समान। हाँ, कि हम तो सिद्ध समान हैं, कि नहीं। अब सिद्ध एक द्रव्य है, कि नहीं, हाँ वो देखा नहीं। हाँ हम तो सिद्ध समान है ये तो हुआ विचार, हाँ लेकिन सिद्ध क्या है। हाँ, एक जीव द्रव्य है वो। हाँ, कि सिद्ध एक जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य का स्वभाव है, उसका लक्षण है, हाँ, उसके गुण है, सब अनंत गुण है, गुण का कार्य है, हाँ नहीं। हाँ तो वो सब सिद्ध है। हाँ वो सब अवस्था क्या है, हाँ, वो सिद्ध अवस्था है। वो सिद्ध है, जी। कि नहीं। तो ऐसा हम सिद्ध समान शुद्ध हैं और सिद्ध का स्वरूप आया नहीं, और अभी कर्मों के साथ हैं, तो फिर तुम कैसे है ना। सिद्ध। हाँ और वो वस्तु जो सिद्ध सिद्ध द्रव्य है, कि नहीं, वैसा ही मेरा रूप है, हाँ कि नहीं, जो कि पर रूप के साथ मिला हुआ है। उसको जाने बिना केवल ऐसा विचार करने से कि हम सिद्ध हैं, हम सिद्ध के समान शुद्ध हैं, ऐसे विचार से स्वरूपाचरण नहीं है। क्या। हाँ, ऐसे खाली विचार से कि हम हाँ। सिद्ध के समान शुद्ध है, ऐसे विचार से स्वरूपाचरण चारित नहीं हाँ, है। क्योंकि ऐसा विचार हो सकता है, हो जाए, कि नहीं। क्योंकि आप एक चीज को बहुत बार सुनोगे, कि नहीं, एक बात को अगर आप बहुत बार सुनोगे तो आपकी धारणा में चली जाएगी। क्या करे अर्थ का जी। हाँ जी भैया। अगर एक बात आपको बहुत बार सुनाई जाए आपको, हाँ जी, तो फिर आपको क्या होगा, धारणा में चली जाएगी। धारणा में चली जाएगी, कि नहीं। तो धारणा में चले जाने से ऐसा विचार होने लगता है कि हम तो शुद्ध हैं। हाँ जी। शुद्ध का विचार, जी। कि नहीं। हाँ जी। तो बोले ये स्वरूपाचरण नहीं है। ये नहीं है। फिर शुद्ध का चिंतन भी होने लगता है। क्या। फिर क्या होने लगता है, शुद्ध का चिंतन होने लगता है। चिंतन भी होने लगता है। तो बोले वो चिंतन भी स्वरूपाचरण नहीं है। हाँ जी। नहीं। तो फिर स्वरूपाचरण क्या है कि जो चारित्र गुण है, नहीं, जीव का, हाँ जी। उस चारित्र गुण को चारित्र मोहिनी से ढका हुआ है। तो वो जो चारित्र मोहिनी की जो अनंतान बंदी की चौकड़ी है, नहीं, हाँ जी।
उसका नाश जैसे हो, उसके नाश होने से स्वरूपाचरण है। जी इसके समान कैसे, जैसे स्वर्ण पत्र, क्या, हाँ जी हाँ जी हाँ, उसमें पकाने से जो कालमा जाती है तब शुद्ध स्वर्ण है। हम्म, ऐसे ही यहाँ, हाँ जी तो अब ऐसा, अब जो 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 चारित्र मोहिनी की, अनंतानुबंधी की जो चारित्र गुण को घातने वाली कसाय है, वो मिटती है तो स्वरूपाचरण है। हाँ जी लेकिन वो उसके काली में मिटने, हाँ, लेकिन उसके वो मिटने काली में से, जाती है। हाँ, वही जी। कालमा है। जी स्वरूपाचरण चारित्र की कालमा क्या है? राग आदि भाव, रागादि भाव माने अशुद्ध परिणमन, अशुभन माने व्यर्थ चिकारण। वो तो है ही। उसके और क्या है उसके? अनंतानुबंधी की हैं? राग आदि, अनंतानुबंधी की चौकड़ी जाती है जब। हाँ, वो है अनंतानुबंधी का उदय। हाँ जी वही चारित्र गुण की क्या है? कालिमा है। कालीमा। अब उसके जाने के पहले कि नहीं, हाँ जी। दर्शन का उदय जाता है। क्या इलाज किसका दर्शन। होता है पहले? दर्शन मुख। हाँ, अब उसका इलाज के साथ इसका इलाज हो जाता है। क्या? हाँ जी भले ये प्रकृति अलग है, वो अलग है, जी उसके इलाज में इसका इलाज अपने आप हो रहा है। हाँ जी ठीक है ना? किसके इलाज में? जी दर्शन मोहिनी के इलाज में अनंतानुबंधी का इलाज अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ, अपने आप हो रहा है। लेकिन वो सम्यक का घातक है, ये चारित्र का घातक है। क्या? हाँ जी वो सम्यक का घातक है, चारित्र का घातक है। हाँ, अनंतानुबंधी काय का घातक है? चारित्र का। चारित्र का। अनंतानुबंधी के उदय में चारित्र बिल्कुल मिटा रहता है, हाँ जी अंश भी नहीं होता। ठीक है ना? भैया जो हम लोग अभी सम्मुख है, सम्यक के सम्मुख तो हमारे तो अभी अनंतानुबंधी है। अभी आप आ रहा है ना, आप वही तो आ रहा है अभी। अभी घबरा नहीं, अच्छा अभी आ रहा है ठीक। कि नहीं? तो अब उसके लिए किया जाता है कार्य, यानी पुरुषार्थ, जी जी कि नहीं? तो जिस वस्तु में ठहरने का नाम चारित्र है, उस वस्तु को पहले जाना जाता है। क्या? हाँ जी अभी तो ठहर पाओगे? अगर आप जानोगे नहीं तो ठहरोगे कैसे? नहीं ठहरेंगे कैसे, उसका जाना जाता है स्वरूप, तभी तो ठहर पाएंगे। अभी तो ठहर पाओगे कि क्या चीज है, कैसे है। हाँ, तो अब जाना जाएगा कैसे? जाना जाएगा तो जानना तो जीव का ही गुण है। नहीं, जीव का गुण है। जी तो अब जो जानना जिस प्रोसेस से हो रहा है उसी से जाना जाएगा। हाँ जी हाँ जी जो प्रोसेस होगा उससे ही जाना जाएगा। उससे ही जाना जाएगा। जी तो मति श्रुति से हो रहा है। हाँ जी अभी जानना हमारा मति श्रुति। जानना मति श्रुति रूप से है कि नहीं? जी तो मति श्रुति रूप से ही जाना जाएगा। जी मति श्रुति रूप से ही जाना जाएगा। हाँ, लेकिन अब इसमें मिला हुआ है मोह, हाँ जी कि नहीं? जी तो अब ऐसा कुछ जाना जाए जिससे मोह चला जाए। हाँ जी क्या? जी मति श्रुति में जो मोह मिला हुआ है, इससे ऐसा जाना जाए जिससे ये मोह चला जाए। मोह चला जाए, कि नहीं? तब क्या जाना जाता है मोह जाने के लिए? तो वो संबित गुण प्रकट हो जाए। क्या? हाँ जी मोह चला जाए माने क्या? सम्यक गुण प्रकट हो जाए। संबित गुण प्रकट हो जाए। तो ऐसा क्या जाना जाता है? तो अब काम कैसे होगा? जानने से होगा, जानने से होगा। जानने से होगा। हाँ जी जानने से सब काम होगा। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, जानेंगे तो काम बनेगा।
हाँ, अब जानने से काम बनेगा। जी। इधर वो भी ढका हुआ है, क्या, सम्यक गुण, हाँ जी। मिथ्या से, हाँ जी। कि नहीं, हाँ जी। और चारित्र गुण ढका हुआ है कैसे, अनंतानुबंधी से। अंतर्मंदी से। अब जानने की शक्ति मिली है, हाँ क्या, जी। हाँ, अब जानने की शक्ति मिली है। हाँ, अब जानने की शक्ति हुई है, वो क्षयपसम से है, हाँ। क्षयपसम हुआ है तभी तो शक्ति हुई है। हाँ जी। ऐसा कुछ जानने की शक्ति जिससे सम्यक्त हो जाए, क्या, हाँ। हाँ जी। आत्मा भ्रम मिट जानने में जाए, आए और सम्यक्त हो जाए फिर। हाँ, सम्यक्त हो जाए, भ्रम मिट जाए, हाँ। हाँ, ऐसा जानने की शक्ति हुई। ऐसी शक्ति हुई है। हाँ, तो वो शक्ति कैसे आई, ये कर्मों से आई है। क्षयपसम से। मतलब हाँ। हाँ, शवशम की शक्ति आई है ये। हाँ, ज्ञानामणि दर्शनामणि के क्षयपसम से शक्ति हुई है। जी। जानना तो जीव को ही हो रहा है, जानना क्या, तो जीव को ही हो रहा है। हाँ जी। सब जगह जीव ही जानता है, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक अजीब कोई नहीं जानता, जीव ही जानता है। हाँ, लेकिन जो शक्ति आती है वो यहाँ हाँ, से आती है। लेकिन घर से। जीव को जानने की शक्ति होती है क्षयपसम से। हाँ जी। जान तो पेड़ भी रहा है, एक इंद्री जीव भी जान रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ इतनी शक्ति नहीं है हाँ, लेकिन वहां इतनी शक्ति नहीं कि है वो अपने को कि जान वो ले। अपने स्वरूप का विश्वास कर ले और अपने स्वरूप में ठहर जाए, हाँ। हाँ वो अपने स्वरूप का ज्ञान कर ले। जी। क्या करे मालिनी जी? जी। ऐसे तो क्षयपक्षम शक्ति मति श्रुति ज्ञान तो पेड़ को भी है, लेकिन उसको इतनी क्षयपक्षम शक्ति नहीं है कि वो अपने स्वरूप को जान ले और उसमें ठहर भी जाए। वहाँ मन नहीं मिला। मन होता है तो निर्णय हो जाता है इस रूपे तो रूप फिर में। अब यहाँ शक्ति हुई है, नहीं, जी। अब शक्ति काय की हुई है, क्षयपक्षम की। क्षयपसम से। तो क्षयपसम से शक्ति किस बात की मिल गई? अपने स्वरूप को जानने और उसको में ठहरने की। नहीं, अभी जानने की शक्ति मिली है। अभी जानने की मिली है। अच्छा। हाँ, अब इस जानने की शक्ति जो मिली है, इस शक्ति को हम प्रयोजनभूत तत्व के जानने में लगाए हैं, क्या, अच्छा, इस शक्ति को हम प्रयोजनभूत तत्वों में लगाएं। हाँ, जो तो जानने की शक्ति मिली है ना, इसको हम प्रयोजनभूत तत्व के जानने में लगाए हैं। जी। तो जैसे आप प्रयोजनभूत तत्व के जानने में लगाओगे, कि नहीं, तो जानना होगा कि नहीं? होगा, जानना तो होगा। हाँ जी। क्योंकि जानने का काम करोगे, जानना होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। होगा। हाँ जी। जैसे आप जहाँ उपयोग लगाते हो उस चीज का जानना होता है कि नहीं आपको? उस चीज का जानना होता है, जहाँ उपयोग लगता है उस चीज का जानना होता है। तो अगर प्रयोजनभूत तत्वों के जानने में लगाओगे तो प्रयोजनभूत तत्वों का जानना हो जाएगा, तो इनका जानना हो जाएगा। जी। तो प्रयोजनभूत तत्व कौन है? प्रयोजन ये 6 द्रव्य 7 तत्व। हाँ, कि जीवादि प्रयोजनभूत तत्व, कि नहीं, जी। जीवादि 7 तत्व है, वे क्या है? प्रयोजनभूत है, प्रयोजनभूत है जी। इनमें वो वस्तु विराजमान है, क्या, इनमें वो वस्तु विराजमान है, यानी आत्मा, कि नहीं, आत्मा। हाँ, जिसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अच्छा, इस जो जीवादि 7 तत्व है, इसमें जीवात्मा विराजमान है, उसके जानने। उस आत्मा के श्रद्धान का नाम क्या है? सम्यक दर्शन, जी, कि नहीं। अब किसी चीज का श्रद्धान कब होता है? जानने पर होता है। जानने पर, कि नहीं। और जानने की शक्ति मिली है, क्या, जानने की शक्ति हमें मिल गई है। हाँ, भले ही वो गुण ढका हुआ है जी, लेकिन शक्ति गुण ढका हुआ है, चारित्र गुण ढका हुआ है, जी, कि नहीं। जी। हाँ, लेकिन शक्ति कहाँ क्या मिली है? कि हमें अपने स्वरूप को जानने की, हाँ, जानने की शक्ति हुई है, क्षयपसम से जानने की शक्ति हुई है, कि नहीं। जी। तो अब जानने से सब काम बनेगा। जी, जानने से सारा आधार है। हाँ भैया, जानने से सब काम बनेगा। हाँ, सब काम कैसे बनेगा? जानने से बनेगा, कि नहीं। जैसे किसी के पास धन है, हाँ, अब वो धन से या तो विष खरीद ले, हाँ, या अमृत या भोजन खरीद ले, या हाँ, तो धन तो है कि नहीं है। अगर विष खरीदता है तो मरेगा, और भोजन खरीदेगा तो बच जाएगा, तो प्राणों की रक्षा होगी, क्या।
बनावट टिके रहेंगे। जी। हालांकि लेकिन वो तो आयु कर्म की बात है, लेकिन ये उदाहरण से बता रहे हाँ, हैं वो तो कि एक नहीं। तरफा घटेगा। हाँ जी, हाँ। हाँ, वो तो जैसे धन मिला है तो धन उस धनी के विवेक के ऊपर है हाँ, क्या, हाँ, कि वो अपना भविष्य कैसे सुधारे। हाँ, या तो विष विष खरीद के खाए और मरे, हाँ, या अमृत खरीद या लिया, फिर भोजन हाँ, खरीद या लिया। फिर अमृत खरीदे, या हाँ, हाँ, उस अन्न खरीदे हाँ, कि हाँ, नहीं। हाँ। हाँ, तो लेकिन उसको ऐसे ही यहाँ शक्ति हुई है हाँ, जीव को। लेकिन उसको क्षय जानकारी समझ तो होनी चाहिए ना कि वो विष उसके लिए विष है या वो उसके लिए अमृत है। सुना तो जी। ऐसे ही यहाँ तो क्या है, धन की जगह क्या है यहाँ। हाँ, या शौक्षम है। हाँ, ये क्षय शक्ति जी, कि नहीं, जी, ये मिली। जी। अब या तो आप इस शक्ति को प्रयोजनभूत तत्व के जानने में लगाओ, हाँ जी, या अप्रयोजनभूत तत्व के जानने में लगाओ, हाँ, क्योंकि जानना तो आपका ही है। हाँ, क्या करें आरती। हाँ जी भैया, जानना तो हमारा ही है। अब हाँ। किसी में भी लगाओ। हाँ, कहीं भी लगाओ, हम्म, ठीक है ना। ठीक। तो अगर अप्रयोजनभूत तत्व के जानने में लगाओगे तो वो बेस जैसा मरेंगे। काम होगा। हाँ, तो मरेंगे। हाँ, मतलब बेस जैसा काम होगा, जी। मतलब वो शक्ति जो मिली है फिर वो चली जाएगी। हम्म, और अगर इसी शक्ति को प्रयोजनभूत तत्व के जानने में लगाओगे तो हाँ, तो सुखी हो जाएंगे, बच जाएंगे। हाँ, कि अगर प्रयोजनभूत तत्व को जानने में लगाओगे तो आपको वह तत्व जानने में आएगा क्या। हाँ जी, तब तो जानने में आ जाएगा। हाँ, जो कि अतत्व के साथ मिला हुआ है, हम्म, ठीक है ना। और फिर उसको जब जाना जाएगा तो उसका विश्वास होगा क्या। हाँ, जानेंगे तो उसका विश्वास होगा। हाँ, जानोगे तो विश्वास होगा हम्म, कि नहीं। अब विश्वास होगा तो उसमें आचरण होगा हम्म, क्या। हाँ, जानेंगे तो विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो उसमें आचरण होगा। तो आचरण होगा, हम्म, ठीक है ना। जी। तो स्वरूपाचरण हो जाएगा क्या। हाँ, हाँ, उसमें अगर आचरण होगा तो स्वरूपाचरण हो जाएगा। हाँ, कि नहीं। लेकिन अगर आप जानो ही नहीं क्या। हाँ, तो शक्ति चली जाएगी। हाँ, और केवल विचार ही विचार रखो तो स्वरूपाचरण नहीं हो पाएगा। हम्म, उसके लिए जानना पड़ेगा ठीक। कि नहीं। क्या जानना पड़ेगा, अभी क्या जानना है वो। जी भैया, अब अगर हम ऐसा जान रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हाँ, तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो नहीं हो पाएगा। हम्म, न तो ना विश्वास हो पाएगा, न स्वरूपाचरण हो पाएगा। हम्म, क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया। अभी आप क्या कर रहे हो। हाँ, जैसे अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं। हाँ। कौन पढ़ रहा है, अगर कि ऐसा है हम कि पढ़ रहे हैं हाँ, कि नहीं। हाँ, हाँ, तो आप चाहे कितना पढ़ते रहो, हाँ, ना तो सम्यक्त हो पाएगा हाँ, कि नहीं, हाँ, और ना स्वरूपाचरण हो पाएगा, नहीं, नहीं। ठीक है ना। हाँ तो जी। फिर हम अब क्या करें, अब जब पढ़ नहीं पढ़े। नहीं पढ़े, लेकिन अब ये पता होना चाहिए कि ये पढ़ कौन रहा है। ये पता होना हाँ, चाहिए कि ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं या सुनाई दे रहे हैं, तो ये हाँ, इंद्री के विषय हैं। और इंद्री विषय हैं तो इस बन रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ जानने वाला है। तो इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। अगर हम इस तरह से जानेंगे हाँ, तब इस तरह से अगर जानोगे हाँ, तो आपको अपनी ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा जो आप हो वो दिख जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी ज्ञान की भ्रांति हमें इंद्री में हो रही थी, लेकिन अब वो ज्ञान अलग दिखने लगा, अलग वस्तु का भाव दिखने लगा। अलग जब अलग अलग फिर अलग का जानना हुआ तो अलग का विश्वास हुआ। और फिर इसका विश्वास भी हो कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान से क्या जुड़ा करे हूँ। आरती। हाँ, पहले जैसा जान रहे थे तो वो विश्वास था। अब हाँ, अब जी मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा जानने लगे हाँ, तो ये विश्वास हो रहा है। हाँ, क्योंकि विश्वास तो आपको दोनों बार हो रहा है क्या। हाँ, बिल्कुल भी है। तो विश्वास हो रहा है, जानने के साथ ही तो हो रहा है। हम्म, तो अब मैं जानना, आपकी वैसा जान रहे हैं।
हाँ, तो जानना और विश्वास करना किसका काम है? जीव का। जीव का। तो वो तो हो ही रहा है हम्म। कि नहीं? लेकिन मिथ्यात्व के अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण मिथ्या ज्ञान भी हो रहा था। क्या जो आप जान रहे हो उसको क्या कहा जा रहा है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। और जानने के साथ जो विश्वास हो रहा है उसको क्या कहा जा रहा है? मिथ्याचारित। नहीं, मिथ्या दर्शन। जी अच्छा, हाँ, जो विश्वास हो रहा है उसके साथ। जी हाँ, उसको कहा जा रहा है मिथ्या दर्शन। हम्म। अब होगी प्रवृत्ति। क्या? हाँ अब क्या होगी? हाँ, अब जो जो जान रहे हैं, जिसका विश्वास है, उसी में प्रवृत्ति भी होगी। अब तो प्रवृत्ति क्या होगी? अब ये प्रवृत्ति तो चल रही है भैया कि अब शरीर है सो मैं हूँ, अब ऐसा जान रहे हैं और ऐसा ही विश्वास है। नहीं। तो आप हाँ, अब प्रवृत्ति होगी। आचरण भी इच्छा ऐसा ही। शायद। क्या? इच्छा शायद विषयों में। क्या? हाँ हाँ, इच्छा सहित विषयों में प्रवृत्ति होगी। हाँ, कि नहीं? चाहे विषयों को छोड़ने में, चाहे विषयों को ग्रहण करने में, कि नहीं? कैसी भी। तो उस प्रवृत्ति का नाम क्या है? मिथ्याचारित। वो मिथ्याचारित हो गया। जबकि प्रवृत्ति होनी चाहिए स्वरूप में, और प्रवृत्ति हो रही है विषयों में। जी, वो भी किस सहित? मिथ्यात्व सहित। इच्छा सहित। इच्छा सहित। इच्छा तो रखो बीच में। जी कि अगर इच्छा नहीं है तो कोई काम की नहीं है प्रवृत्ति। हाँ, तो प्रवृत्ति इच्छा सहित हो रही है। हाँ, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, इच्छा सहित प्रवृत्ति हो रही है। हाँ, एक तो प्रवृत्ति होती है इच्छा के बिना, जी और एक होती है इच्छा सहित। हाँ तो जो इच्छा सहित प्रवृत्ति है वहाँ चारित्र गुण का घात है। हाँ क्या? हाँ, जहाँ इच्छा सहित प्रवृत्ति है वहाँ चारित्र गुण का घात है। हाँ, क्योंकि इच्छा है वो क्या है? वो ही अनंतानुबंधी की शकल है। हाँ और इच्छा किसकी होती है? जो विषय नहीं होता उसकी। हाँ, कि इच्छा होती है विषयों की। जी क्या करे आरती? हाँ जी भाई, इच्छा होगी विषयों की। हाँ, ये आत्मा की इच्छा होती कि नहीं? मिथ्या सहित प्रवृत्ति हो रही है तो इसका तो पता ही नहीं ना भैया, तो इच्छा तो विषयों में ही लगी हुई है। हाँ, इंद्री आत्मा की होती कि नहीं? नहीं होती। होती होती है भैया। आत्मा की इच्छा होती है? नहीं होती। नहीं, मतलब जो इच्छा हो रही है वो भी तो भैया मिथ्या सहित ही हो रही है। अब ये भी तो तो चाहिए ठीक कि है, इच्छा हाँ। होती है तो आप इच्छा का विचार करके देखो कि इच्छा होती है तो हमेशा विषयों की होती है। क्या? हमेशा किसकी होती है? विषयों की। विषयों की। कि नहीं? आत्मा की इच्छा नहीं होती है। आत्मा का तो जानना होता है। क्या? जी, कि आत्मा की भी इच्छा होती है। आत्मा का जानना होता है। हाँ, आत्मा को तो जानना होता है। अगर जो जैसे कोई जीव सम्य दृष्टि है कि नहीं, तो आप जब तक चाहो वो आत्मा को नहीं जाने, लेकिन आत्मा को जानने की इच्छा नहीं होती उसे आत्मा को जानना हो जाएगा। क्या? ठीक है। और अगर दूसरी जगह पे लगा हो तो लगा रहे, कि नहीं? और भैया हाँ। भैया, और इसलिए भी नहीं होती आत्मा की जानने की इच्छा क्योंकि वो है, और जो हाँ। विषय नहीं है इसलिए इच्छा हो रही है वहां पे। हाँ, तो इच्छा इसका भी हमेशा उसकी फर्क होती है जो नहीं है। हाँ, और जो है विद्या, जो हमेशा से है, तो उसकी इच्छा कैसे होगी? नहीं होगी। हाँ, उसकी इच्छा क्या संभव ही नहीं हो रही है। हाँ उसका तो जानना होता है। क्या? जी। हाँ, उसको भले ही हाँ, जान समय तो लग जाए, कि हाँ, नहीं, हाँ। और दूसरी जगह उपयोग लगा हो तो उसका जानना नहीं होगा। लेकिन जब वहां से उपयोग हटाए तो उसको जान ले, कि जानने की इच्छा होगी पहले। नहीं। क्या करे अर्चका जी? जानने की इच्छा होगी पहले कि जब उपयोग नहीं लगाया तब तो और चीज में लगाया तो उसका जानना हो रहा है, कि नहीं? अब जब वहां से उपयोग हटाए और आत्मा का जानकार हो तो पहले इच्छा होगी जानने की कि सीधे जानना ही होगा? जानना होगा सीधा, जानने की इच्छा नहीं होती। हाँ, जानने की इच्छा नहीं होती है। हाँ जी।
इच्छा तो विषय की होती है। हाँ जी, विषय की होती, जो चीज नहीं है उसकी होती है। हाँ, जो चीज नहीं है वो आत्मा हाँ तो जी। है, हाँ जी, है। इसलिए वो उस चीज की इच्छा नहीं होती है, हाँ जी। उसका तो जानना होता है जी। कि नहीं। कितने ही काल ना जाने तो ना जाने, लेकिन जब चाहे तो जान ले, हाँ जी। ठीक है ना। जी। तो ऐसे करके क्या होता है, जब जानता है तब विश्वास होता है, और विश्वास होने से आचरण होता है। हम्म। तो काम कैसे बना? जानने से। हाँ, जानने से। अब क्या जानने से? अपनी आत्मा को जानने से। आत्मा को जानने से। अब आत्मा है कहाँ? इन 3 शरीरों के बीच में। हाँ, 3 शरीरों के बीच में है कि नहीं। अब उन शरीरों का भी लक्षण है और आत्मा का भी लक्षण है। हाँ जी। तो शरीरों का लक्षण और आत्मा का लक्षण एक ही है कि अलग अलग है? नहीं, ये बहुत बिल्कुल लगा है। बिल्कुल अलग है कि नहीं। हाँ तो जी। अब दिख क्या रहा है? शरीर दिख रहा है। शरीर दिख रहा है। अब शरीर दिख रहा है, अब जिसे आत्मा को जानने की कुछ कुछ समझ है कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। तो वो यहीं से जानने का काम करेगा। बिल्कुल। और अगर समझ नहीं है तो दादा जानेगा। तो फिर वो विचार करेगा। हाँ, विचार जान करेगा। तो पाएगा नहीं, क्या? जान नहीं पाया। हाँ जी, जान नहीं पाया, विचार करेगा। विचार करेगा, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। हाँ जी। नहीं, तो आचार करे जी इसका नाम स्वरूपाचरण नहीं है। ऐसे विचार से कुछ नहीं होने वाले। हाँ, ऐसे विचार से तो बंद होगा। हम्म। लेकिन अगर आप जानोगे, हम्म। क्या जानने की विधि लगा के जानोगे, हम्म। तो जानने से विश्वास होगा। क्या? हाँ जी, जानने से विश्वास होगा। हाँ, जानने से विश्वास होगा। तब जिसका ज्ञान और विश्वास हो गया कि नहीं, तो प्रवृत्ति होगी। भी क्या? ऐसा विचार कर ले कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा विचार कर ले जानने में, तो उन्हें कौन सा बंद हो रहा है? क्या? जो ये विचार कर ले कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, और जान रहे नहीं, तो उन्हें कौन सा बंद हो रहा है? सब बंद होगा। अच्छा। हाँ, मतलब घातीय कर्म सब प्रकृतियों का बंद होगा। मिथ्यात्व का बंद होगा। सबका होगा मिथ्या। जब तक वो मिथ्या कर्म की प्रकृति नहीं मिटेगी तब तक मिथ्या का बंद कैसे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। कुछ नहीं क्रोध मान रुकेगा। माया लोभ। हाँ, ये बात जरूर है कि जो आघातीय कर्म की प्रकृतियां हैं उनमें कुछ पुण्य प्रकृतियों का संयोग बन जाए, लेकिन घातीय कर्म की सब प्रकृतियों का बंद तो बराबर होगा। क्या करे आरती? हाँ जी, वो आत्मा का घात करने वाली प्रकृतियों का तो बंद बराबर ही होगा। तो बराबर होगा, क्योंकि उसका उसमें फर्क तो मिथ्यात्व के जाए बिना आएगा ही नहीं। जब तक मिथ्यात्व पे चोट ना पड़े। हाँ, और मिथ्यात्व का अभाव सौ पर के जाने बिना होगा ही नहीं। करते रहो शुद्ध शुद्ध। हाँ, करते रहो शुद्ध शुद्ध। और हमें कुछ ऐसा करना था जिससे घातीय कर्म कमजोर हो। हाँ, और क्या? वो हटना चाहिए था, तब फायदा। हाँ, तब तो हमें तो कुछ ऐसा करना है जिससे भ्रम मिटे। भ्रम तो सबसे पहले भ्रम मार रहा है। हाँ जी। और भ्रम हमेशा जाता है जानने से। क्या? जानने से जाते हैं। हाँ, भ्रम हमेशा, आप देख लो, आप किसी भी चीज का भ्रम आपको उस चीज के जानने से जाएगा। जैसे मान लो घर में जो रस्सी है उस पर वो क्या नाम को कपड़ा टंगा हुआ है कि नहीं, तो अब आपको लग रहा सर्प है कि नहीं, हाँ जी। तो अब आपको रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है हाँ जी। कि नहीं। तो अब उसका आप चाहे कितना आप विचार करते रहो, जब तक आप उस चीज को जानोगे नहीं या उसको जानोगे नहीं तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि ये रस्सी है कि सर्प है हाँ जी। कि नहीं। जैसे आपने अब उसके लिए आपने किया उपाय कि अगर दूरी थी तो आप नजदीक आए। क्या? उस हाँ जी। हाँ, उस दृश्य में और आप में दूरी थी कि नहीं,
तो आप और दूर होगे कि और पास जाओगे? पास आएंगे। पास आओगे। अब अगर अंधेरा है तो प्रकाश करोगे हाँ जी। तो वो चीज दिख जाएगी कि नहीं, क्या है ये? हाँ जी, दिख जाएंगे। तो इसका मतलब आपने जानने के उपाय किए कि नहीं किए? हाँ, अच्छी है। हाँ, नजदीक आना, उस दृश्य के नजदीक आना, प्रकाश करना, ये क्या है? ये उपाय की ऐसा नहीं करा कि विचार विचार करें हाँ, ऐसा नहीं वहीं से दूर दूर से विचार करते रहे। कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हाँ, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन आप उस दूरी, जो दूरी बन रही थी, तो आप नजदीक आए, फिर आपने लाइट जलाई तो आपको दिख गया कि ये क्या चीज है। हाँ जी। और अगर आप वहीं खड़े रहते तो? वही विचार करते रहते तो कुछ नहीं होना था। हाँ, फिर वही वही भ्रम रहता है, वही सर्प है। अगर आपको सर्प आ गया धारणा में तो सर्प ही सर्प लगेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी। अब हवा चलेगी तो वो हिलेगी क्या? तो सांप ही बात। तो देखो ये हिलता रहा है, देखो ये सर्प ही है कि नहीं? अब उस समय तो ये भूल जाओ कि हवा चलेगी तो कपड़ा भी हिल सकता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो धारणा में क्या आ गया? सर्प आ गया तो सर्प ही सर्प लगेगा। लेकिन आप इस तरह के उपाय करोगे कि आप उस दृश्य के पास जाओगे, लाइट जलाओगे, तो आपको वो चीज दिखाई जाएगी कि क्या है। हाँ जी, जानने में आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो फिर क्या भ्रम रहेगा? नहीं, है? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। लेकिन भ्रम कैसे होता है ये तुम्हें पता चल जाएगा क्या? हाँ जी, ये पता चल जाएगा। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, रस्सी में सर्प की भ्रांति कैसे होती है ये तो पता चल जाएगा कि नहीं? पता चल जाएगा। और फिर वो कैसे मिट जाती है इसका? इसका भी पता चल जाएगा। इसका भी पता चल, क्योंकि आप करके आए वो काम हाँ क्या? जी, वो काम हम करके आए, हमें पता है हाँ, कैसे। अब मान लो आपको ऐसा हुआ, अब आपने किसी को बताया आज हमें बड़ा भ्रम हुआ क्या? क्या हुआ कि रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई, हाँ हाँ हम बहुत डर गए। फिर आप कहानी बताओगे कि नहीं कि आज क्या हुआ? हाँ, बताएंगे कि कैसे 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 हाँ, किस फिर तरह से आपने हुई। क्या क्या किया हाँ जो भी बताओगे कि नहीं? और वो जैसे आपने जो किया तो आपको हमें दिख गया तो रस्सी है। हाँ तो ऐसे ही यहाँ है क्या? हाँ ऐसे ही यहाँ जानना होगा हाँ। क्या? जानने के उपाय लगाए जाएंगे हाँ, भेद क्या? ज्ञान होगा तब वस्तु जानने में आएगी। हाँ, जी जानने के उपाय हैं जी कि नहीं? जी। लक्षण, प्रमाण, नए निक्षेप, हाँ हाँ, इन्हें लगाओगे कि नहीं? लगाएंगे। आओ, तब आप इस पिंड से अपने को जानोगे। हाँ जानोगे, विश्वास होगा हाँ जी, और भ्रांति मिट जाएगी। हट जाएगी। तो अब जब आपके ज्ञान और विश्वास क्लियर हो गए हाँ, कि नहीं, तो चारित तो हो ही अब जाएगा। आचरण हो जाएगा। हो जाएगा, आचरण हो जाएगा। तो ऐसे तो है स्वरूपाचरण क्या? हाँ हाँ, ऐसे तो कहा जाएगा जब ज्ञान हो और विश्वास हो, और हाँ। फिर तो स्वरूपाचरण चरित्र होगा। हाँ हाँ, ठीक है ना? और ऐसे जैसे ऐसा शुद्ध का विचार ही करते रहो, ध्यान चिंतन ही करते रहो कि नहीं, जानने के उपाय नहीं लगाओ, नहीं तो स्वरूपाचरण नहीं है। नहीं, जब भेद ही नहीं दिखा किसी चीज में तो फिर जब तक जानोगे कैसे? जान ही नहीं पाओगे। क्या करे आरती? जी भैया। ठीक है ना? हाँ जी, ऐसे होगा। ऐसे होगा। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, अब वो बात मतलब ये सही सिद्ध हो गई कि जो हम कर रहे हैं हाँ विज्ञान की विधि अपना के वो बिल्कुल सही है। हाँ, उससे हम उस वस्तु को जान रहे हैं। हाँ, यही तो आप कह रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या होगा? जी जी तो इसका आप देख लीजिए, होगा। जी जी, ऐसे ही होगा, हाँ, ऐसे ऐसे ही ही होगा। बनेगा। अब देखो, अब इसको लिखा हुआ मिलेगा आपको, पढ़िए आगे। जी, कुछ विशेष। हाँ, वह शुद्ध परिणमन जहाँ तक सर्वोत्कृष्ट होता है, वहाँ तक शुद्धपना के अनंत भेद हैं। वे भेद जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं, बहुत शुद्धता
उससे बहुत ऐसा थोड़ा बहुत रूप भेद है। क्या कह रहे हैं? हम्म, वह शुद्ध परिणमन जहाँ तक सर्वोत्कृष्ट है वहाँ तक शुद्धपना के अनंत भेद है। मतलब कि भैया यहाँ पे जो अनंतानुबंधी और जितनी चौकड़ियाँ थी उसका अभाव कि उस पर उससे कहा जा रहा है कि इतना अभाव होता जा रहा है। जिस हिसाब से मैं शुद्धता हूँ, मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ, जिस तरह से अनुभव हो रहा है, जितना जितना जानना हो रहा है, उतनी उतनी चौकड़ियों का अभाव हो रहा है। भैया जैसे सोने और के वैसे ताव तो लगा रहे हैं हम लोग, हम्म, तो जितनी वैसे तो जितने ताव लगा रहे हैं वैसे वैसे शुद्धता हाँ, प्रकट हो रही है। जैसे मतलब आत्मा तो शुद्धता में कोई जाति भेद नहीं। उसमें लिखा है आत्मा तो शुद्ध चेतन है ही, वो तो शुद्ध स्वरूप उसका है ही, लेकिन अब ये प्रकट करते हैं, और जब हम स्वरूपाचरण चारित्र होता है, जब हम प्रकट करते हैं तो ये अशुद्धता का नाश भी हो रहा है और शुद्धता उतनी उतनी प्रकट हो रही है। लेकिन वैसे जाति भेद सुनो, आप क्या है कि एकदम बोलने मतलब आप डेफिनेशन करने लगते हो। अब आप जैसे कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या? आप बताइए। हाँ, पहले उनकी बात आप बात समझो वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा मोक्ष मार्ग है, ये तो दिखा दिया उनने। हाँ हाँ क्या? हाँ हाँ और उसके लिए दृष्टांत क्या दिया? पन्ना का, हाँ कि नहीं? जी। लेकिन अब यहाँ हमने विचार किया था, अभी आपने इतनी बात हुई थी, चर्चा हुई थी, उसमें काय से सिद्धि हो रही है? जानने से। जानने से, ठीक है ना? और जी। जानने की शक्ति आपको हुई है, हाँ हाँ भले ही सम्यक गुण ढका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या? हाँ हाँ और जब सम्यक गुण ढका हुआ है तो चाहे तो गुण भी घात हो ही रहा है, अनंत अनंती का उदय है, जी कि नहीं है? जी जी कोई दिक्कत नहीं। जी। लेकिन हमें इसमें प्रवेश करने का मार्ग मिल गया। क्या? हाँ, मार्ग मिल गया जी। हाँ, मतलब ये है कि दोनों गुण प्रकट हो जाएं। क्या? एक तो चारित गुण प्रकट हो जाए, कि नहीं? और सम्यक गुण। हाँ क्या करे आरती? हाँ जी भैया, चारित्र गुण और सम्यक गुण प्रकट हो जाए। ये प्रकट होने चाहिए, कि नहीं? हम्म। तो और जो ज्ञान का क्या हाल है? नहीं, अब ज्ञान जब दर्शन चारित्र, कि नहीं? हाँ जी, ज्ञान दर्शन चारित्र किन का नाम है? जी, आत्मा के गुण है। आत्मा ही है। हाँ, आत्मा ही है। क्या आत्मा गुण है? नहीं, आत्मा ही है। हाँ, आत्मा ही है। वो तो आत्मा समझाने के लिए कहा जाता है कि हाँ, ज्ञान दर्शन हाँ, चारित्र, हाँ कि नहीं? जी। तो अब इसमें क्या है? समय तो ढका हुआ है मिथ्यास से, और इधर इधर जो चारित्र ढका हुआ है कसाय से, कि नहीं? तो अब आपको रहा क्या? ज्ञानावर्णी का 6 ऑप्शन। अब ज्ञान की क्या हालत है? ज्ञान तो ये सब ढके हुए हैं, और ज्ञान व्यक्त हो रहा है इंद्रियों और मन से, और इंद्रियां कर रही हैं विषयों का व्यापार। कहने का मतलब ये है कि सम्यक गुण बिल्कुल बिल्कुल ढका हुआ है कि थोड़ा बहुत प्रकट है? ढका हुआ है भैया। ठीक है। और चारित्र गुण वो भी ढका हुआ है। बिल्कुल ढका हुआ है कि थोड़ा बहुत प्रकट है? अब उसे जानेंगे तो प्रकट है। और ज्ञान बिल्कुल ढका हुआ है कि थोड़ा बहुत प्रकट है? ज्ञान तो काम कर ही रहा है, लेकिन अब वो उल्टा कर रहा है ना। नहीं, उल्टा कर रहा है, वो तो 6 ऑप्शन में मोह मिला हुआ है। क्या? तो फिर प्रकट है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, क्या? सम्यक गुण ढका हुआ है कि थोड़ा बहुत खुला हुआ है? सम्यक गुण तो ढका हुआ है पूरा। पूरा ढका हुआ है। और चारित्र गुण? वो भी ढका हुआ है। और ज्ञान? ज्ञान ज्ञानावर्णी से ढका हुआ है, वो भी ढका हुआ है।
पूरा ढका हुआ है कि थोड़ा बहुत खुला हुआ है? इंद्रिय से भैया, इंद्रिय है ना, क्योंकि ज्ञानावरणी मतलब शौक्ष में ज्ञान है, तो इतना तो ज्ञान है, हो रहा है ना कि इंद्रिय के माध्यम से तो हो रहा है। किसी के माध्यम से हो रहा हो कि नहीं, लेकिन ज्ञान हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। हाँ, ज्ञान हो रहा है। तो इसका मतलब है ज्ञान पूरा नहीं ढका है। हाँ नहीं, क्योंकि नहीं तो ज्ञान होता कैसे फिर ये। हाँ, हो रहा हाँ, है। नहीं तो होता कैसे? हाँ, वो तो ज्ञान वाले से ही रहा है ना। चल ठीक हाँ, है। तो ज्ञान वाले से रहा है। कोई हाँ। इंद्रिय आंख तो देख जान नहीं सकती, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। तो इसको मतलब ज्ञान तो खुला हुआ है। हाँ, चेतना वर्णी वो तो है ही, उतना तो वो आगे अब छह से हो रहा है, इंद्रिय से हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अब वो तो प्रकट है, अब हो कैसे भी रहा हो। हाँ, हो कैसे भी रहा हो, लेकिन हो तो रहा है कि नहीं? लेकिन वो मिलने से छह उपशम रूप ज्ञान अज्ञान हो रहा है क्या? सारा ज्ञान अज्ञान हो रहा है। हाँ, सारा ज्ञान अज्ञान हो रहा है, लेकिन अज्ञान के साथ भी ज्ञान तो हो ही रहा है क्या? जी, अज्ञान के साथ ज्ञान ही हो रहा है। जैसे मान लो किसी का एक पुत्र है कि नहीं, लेकिन वो सब खोटे काम करता है क्या? हाँ जी भैया, सब खोटे काम करता है। सब खोटे काम करता है, लेकिन ये पुत्र किनका है, जिन तो खाई जाएगा। हाँ सही बात है, भले खोटे काम करे। हाँ, भले ही खोटे काम करे। अब जो ज्ञान है जानने का काम कर रहा है, पर कहा तो ज्ञान ही जाएगा। हाँ, लेकिन है तो ज्ञान ही। खोटा काम कर रहा है, मिथ्यात के साथ जान रहा है। हाँ, ये जानना शरीर में हो, ये जानना है हमें ही है। मान लो हम ये जान रहे शरीर में हो, तो जान तो हम ही रहे हैं जी। तो ये अब शरीर में हमें ऐसा जानना है, तो खोटा काम है कि ये खराब काम है, सही काम है? नहीं, खोटा है। खोटा है। अब कोई कह सकता है भाई साहब ये शरीर तो आप अपने आप जान नहीं रहा है, आप ही तो जान रहे हो। तो खोटा जानना आप ही कर रहे हो क्या? कि नहीं? हाँ जी। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? हाँ, कि ज्ञान प्रकट है। हाँ, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान प्रकट है कि नहीं? अब हम शरीर में ऐसा क्यों जानना हो रहा है कि जाने के सिस्टम में वो मोह मिला हुआ है क्या? हाँ। ठीक है कि नहीं? जी। तो अब यहाँ स्थिति कैसी बन गई? एक दोनों गुणों पर वो बिल्कुल घात है क्या? जी, सम्यक तो चारित्र्य सम्यक तो चारित्र्य बिल्कुल ढके हुए हैं कि नहीं? अब ऐसी हालत में जीव पूरे संसार में चार गतियों में चाहे कितना घूमे क्या? हाँ। हर जगह क्या मिलेगा? दुख। जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो तो हर गति में दुख ही मिलेगा। अब आज प्रेजेंट पोजीशन ऐसी है क्या? जी, ऐसी पोजीशन है आज हमारी। ऐसी पोजीशन का नाम संसारी जीव है क्या? ठीक है। हाँ जी। जहाँ ज्ञान ढका हुआ है पूरा। हाँ। वो क्या नाम का ज्ञान नहीं, सम्यक्त। हाँ। और चाहे ढका हुआ है कि नहीं? और ज्ञान जो खुला हुआ है तो ऐसे काम कर रहा है। हाँ, जितना खुला हो ऐसे काम कर रहा है इंद्रिय, वो ऐसा काम कर रहा है जी जी कि नहीं? तो अब हमारा इस ज्ञान से ही काम बनेगा क्या? हाँ, इस ज्ञान से ही काम बनेगा, ऐसे जानेंगे तो। हाँ, अब इस ज्ञान को उस जगह लगाएंगे हम जहाँ भगवान बताएंगे क्या? हाँ जी जी, बिल्कुल। अब कहाँ लगाएंगे? हाँ, जहाँ भगवान का जैसा उपदेश होगा वहाँ लगाएंगे। जैसे कोई इन्वेस्ट करता है ना, निवेश कि नहीं, तो पहले तो वो अपने अकल से करता है। हाँ, फिर वो सलाह लेता है सलाहकारों को, घाटा खाता है कि नहीं? फिर कोई इन्वेस्टर है, वो बताया कि तुम इसमें निवेश करो क्या? हाँ। तब उसे क्या होता है? हाँ, तब वो वहाँ पे जब फायदा होगा इन्वेस्ट करेगा तो तब उसे फायदा होता है, बोले जानकारी करेगा। हाँ, ठीक है ये बात। हाँ। तो यहाँ पे अब हमें ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है जी, कौन बताएगा? भगवान कि नहीं? तो भगवान की वाणी में आया कि तुम जीवादि तत्वों को जानने में लगाओ जी। क्या? हाँ, भगवान का ये उपदेश है कि जीवादि तत्व को जानो, अपना उपयोग भगवान लगाओ। हाँ, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे तिन्माय विपरीत क्या? इनका जो विपरीत श्रद्धान है ना, वो सही होना चाहिए
तो भगवान बताया कि तुम अपनी जानकारी जो तुम्हें हो रही है वो इस पिंड में लगाओ। जी क्या? जी जी। और इसमें देखो क्या एक है कि दो है? क्या? हाँ जी। यहाँ पे देखो। हाँ, इस पिंड में ही घटाना पड़ेगा। हाँ, इसी में देखो हम्म। कि इसमें एक वस्तु, ये सब सब एक वस्तु है कि दो वस्तु है? हाँ, तो हमें क्या लग रहा है? एक लग रही है। एक लग रहा है। अब भगवान बताया कि यहाँ दो हैं। हाँ, क्या? एक तो पुद्गल का तो विकार है और एक शुद्ध वस्तु, जीव वस्तु हाँ। एक है। इसमें एक जड़ है, एक चेतन है। और एक वो जड़ है, चेतन है। हाँ जी। एक क्या है इसमें? एक चेतन है और एक जड़ है। हाँ। अब जो जड़ है वो तीन शरीर रूप है। हाँ क्या? हाँ, जो जड़ है वो 3 शरीर रूप है। वो तीन शरीर रूप से है। हम्म। अब तीन शरीरों के भाव है। हम्म और वो जो चेतन है वो एक ही है, हम्म। उसका एक ही भाव है। क्या? हाँ, चेतन का एक ही भाव है। अब आप इसे जानो हाँ। कि नहीं? हम्म। तो अब जानने से क्या होगा? आपको मालूम पड़ जाएगा कि दो हैं? हाँ, मालूम पड़ जाएगा। पड़ जाएगा। हाँ। क्योंकि जैसे शरीर दिख रहा है, अब शरीर में तो जानना है नहीं कि नहीं? और जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो इसमें कोई तो जान रहा है। हाँ जी, जानने वाला होगा तो जानने में आएगी चीजें। हाँ। तो ऐसा 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 भेद ज्ञान करने से क्या हुआ? जी, अपने स्वरूप का जानना हुआ और विश्वास हुआ। हाँ, है ना? तो अब आचार्य यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विशेष ये है हाँ, कुछ कि विशेष। वह शुद्ध परिणमन। हाँ, क्या? ये तो शुद्ध परिणमन हो गया जब अपने को जाना मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ। तो अब उसको बता रहे हैं कि वह शुद्ध परिणमन। हाँ। यानी शुद्ध परिणमन का मतलब है कि जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। क्या? अच्छा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हाँ, मतलब जो सक्षम ज्ञान है वो अब सम्यक ज्ञान कहलाएगा। जी। जब आप 100 को स्वरूप, पर को पररूप जानोगे तो क्या कहलाएगा वो ज्ञान? हाँ, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। अब उसमें जब अब स्वरूप की प्रतीति होगी कि नहीं होगी। होगी? तो अब प्रतीति को कौन रोक रहा था? दर्शन, मिथ्या दर्शन मोह। हाँ जी। ऐसा जानने से मिथ्या कटेगा कि नहीं? कटेगा। कटेगा। अब विश्वास हो गया जी कि नहीं? तो जानना और विश्वास आपके सम्यक बन गए जी। कि नहीं? अब जानने से क्या हुआ आपको? विश्वास। दुख हुआ कि सुख हुआ। सुख हुआ। तो वो एक एक वस्तु जो आप हो उसे जानने से ही हुआ है। क्या? हाँ, उसे जानने से ही हुआ है। तो अब उसी को दोबारा फिर जाना जाएगा। जी। क्या? हाँ जी। अब उसी में स्थिरता की जाएगी। तो उसका नाम क्या है? शुद्ध परिणमन, चारित्र, कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। शुद्ध परिणमन। जी। ठीक है ना? जी। वह शुद्ध परिणमन जहां तक सर्वोत्कृष्ट होता है। तो सर्वोत्कृष्ट किन्हें होता है? सर्वोत्कृष्ट तो भगवान को होता है। भगवान को। अब भगवान से नीचे फिर किन्हें होता है? उन्हें गंधर्व देव को, और गंधर्व उनसे से नीचे उनके बाद आचार्य देव को, फिर ये उपाध्याय साधु परमेष्टि, और फिर सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक दृष्टि, और फिर हम जब भेद विज्ञान कर रहे हैं हमें। ठीक है ना? जी। कह रहे हुए शुद्ध परिणमन जहां तक सर्वोत्कृष्ट होता है वहां तक जी। शुद्ध पने के अनंत भेद हैं। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, कितने भेद हैं? अनंत भेद है। अनंत भेद है। एक उनमें एक सर्वोत्कृष्ट भेद है, यथा क्या चारित्र। जी, यथा क्या, जो भगवान को होता है। हाँ, जो भगवान को हो रहा है जी। वहाँ शुद्ध परिणमन हो रहा है कि नहीं? वहाँ शुद्ध परिणमन हो रहा है। शुद्ध का जानना हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, शुद्ध का जानना हो रहा है। शुद्ध में स्थिरता हो रही है, शुद्ध में स्थिरता भी हो रही है, और विश्वास, और ऐसा विश्वास भी हो रहा है। तो देखो सर्वोत्कृष्ट तो वहाँ हो रहा है कि नहीं? हम्म। अब उसके बाद गणधर महाराज को हो रहा है हाँ जी। कि नहीं? फिर नीचे नीचे आचार्य, उपाध्याय, साधु, देशभक्ति, अवरस, सम्य दृष्टि तक हो रहा है। क्या? हाँ जी, सबको हो रहा है सर। सबको हो रहा है। हाँ जी। वह शुद्ध परिणमन जहाँ तक सर्वोत्कृष्ट होता है वहां तक शुद्ध पने के अनंत भेद हैं। जी, ऐसे अनंत भेद है। हाँ, ऐसे अनंत भेद हैं। जी। ठीक है ना? जी। अब जो अवरस सम्य दृष्टि है उसको
बहुत समय बाद थोड़े काल के लिए हो रहा है। हाँ जी, लेकिन हो रहा है हाँ। उसको भी। ठीक है, हो बहुत तो समय रहा के है। बाद, हाँ जी, बहुत समय के बाद थोड़े काल के लिए होता है जी। हाँ, अब उससे ज्यादा देशभक्ति को हो रहा है। उससे ज्यादा देशभक्ति को हो रहा है। हाँ हाँ, जी, उसमें उसमें काल का भी अंतर है और समय का भी समय का भी अंतर है। हाँ जी, उसे ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है उसकी अपेक्षा। अब उसके बाद साधु परमेष्टि है, जी, उन्हें उसमें और भी ज्यादा हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। हाँ जी और जल्दी जल्दी हो रहा है जी, और थोड़े काल भी बढ़ गया है बढ़ गया है जी, कि नहीं। और उपाध्याय परमेष्टि को उससे ज्यादा हो रहा है। और ज्यादा हो रहा है जी, और आचार्य परमेष्टि को उनसे भी ज्यादा हो रहा है। उनसे भी ज्यादा हो रहा है और गणधर महाराज को और उनसे भी ज्यादा हो रहा है। उनसे भी ज्यादा हो रहा है हाँ जी, बढ़ते जा रहा है जी। और केवली भगवान को उनको तो सर्वोत्कृष्ट रूप से हो रहा है। तो उनको तो अनंत रूप से ही हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, उनको अनंत रूप से हो रहा है। हाँ, वे कभी स्वरूप से हटते ही नहीं है। नहीं, वो कभी स्वरूप से नहीं। तो देखो, सम्य दृष्टि से लेके और भगवान तक ये शुद्ध परिणमन हो रहा है जी, कि नहीं हो रहा। जी, शुद्ध परिणमन हो रहा है और सब अनंत भेद है ऐसे। हाँ, और उसके अनंत भेद है। उसके अनंत भेद है। अनंत भेद में क्या क्या विशेषता है कि वे भेद जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं है। हाँ जी, जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं है। बहुत शुद्धता, बहुत शुद्धता। हाँ जी, थोड़ा हाँ, थोड़ी शुद्धता बहुत शुद्धता का अंतर है केवल। केवल। हाँ जी, जाति भेद की अपेक्षा नहीं है, इसका क्या मतलब है। मतलब शुद्धता तो शुद्ध ज्ञान का तो जानना हो रहा है, लेकिन वो तो जाति सेम है। शुद्धता का जानना हो रहा है कि शुद्ध स्वरूप का जानना हो रहा है, लेकिन कितने काल के लिए और कितने समय में ठहरना हो रहा है, ये फर्क है उसमें। हाँ, नहीं, हाँ जी, शुद्धता की जाति अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। हाँ, क्योंकि ज्ञान तो सब शुद्ध ही रहे हैं। सब मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा क्या भी करें जान रहे आरती। हैं सब। जान तो सब शुद्ध ही रहे हैं। हाँ, जब अवृत समय दृष्टि स्वरूप में स्थिर होता है तो वह भी मैं शुद्ध चेतन हूँ यही जानता है। क्या यही जानता है और तो कुछ जानता नहीं। क्या भले ही देर बाद जाना है क्या, पर जानता तो वही है। जानता तो वही है। और देशव्रती भी वही जान रहा है। वही स्थिरता करता है वैसी कि नहीं। और मुनराज मुनराज की भी वही स्थिरता है। वही है कि नहीं। केवल समय का और काल का भेद हो सकता है कि नहीं, लेकिन उसकी जाति एक जैसी ही है। क्या हाँ जी, जिसे जान रहे हैं उसकी जाति एक जैसी है। हाँ, एक जैसे ही आचरण होता है। क्या हाँ जी, है ना। प्राचीन का वह शुद्ध परिणमन जहाँ तक सर्वोत्कृष्ट होता है वहां तक शुद्धता के अनंत भेद हैं। वे भेद जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं है। है ना। बहुत शुद्धता उससे बहुत ऐसा थोड़ा बहुत का भेद है। अब एक जीव है, वो 3 चौकड़ी कसाय के सद्भाव में रह के जानना है। क्या क्या जो अमृत समय दृष्टि है वो जान रहे हैं। 3 चौकड़ी कसाय के सद्भाव में कैसे जानना है। मैं शुद्ध चेतन हूँ। नहीं, मैं शुद्ध चेतन ये तो जानना है, लेकिन शुद्धता कितनी है और अशुद्धता कितनी है। हाँ जी, वो 3 चौकड़ी कसाय की तो अशुद्धता है, लेकिन उसमें जब वो शुद्धता जान रहा है तो वो जानना वही है। हाँ, कि वहाँ 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, इतनी तो अशुद्धता है कि नहीं। और 1 चौकड़ी मिट गया, इतनी शुद्धता है। क्या करें कविता जी। हाँ भैया, कितनी शुद्धता है। हाँ, कि 1 चौकड़ी मिट्टी है। शुद्धता कितनी शुद्धता है। हाँ, कितनी शुद्धता के साथ जानना है भैया। जो एक चौकड़ी मिट्टी है ना भैया, अनंत अनुबंधी की वो चली गई है कसाई, तो वो इतनी तो शुद्धता है। और ये 3 बची है ना, 3 चौकड़ी, इतनी अशुद्धता है। इतनी अशुद्धता है। अब आई समझ में। तो भैया हम ऐसे भी तो कह सकते कि इतनी अरे अशुद्धता। आप सुनो तो सुनो। अब आप सुनो केवल, ठीक है। ठीक है। अब एक देशव्रती जान रहा है
अब वहां कितनी शुद्धता कितनी अशुद्धता है? वहाँ दो चौकड़ी चलेगी भैया, अनंतानुबंधी और इसका नाम दो चौकड़ी की सद्भाव वो अशुद्धता है, और दो चौकड़ी का अभाव हो गया उतनी शुद्धता है। ठीक ठीक। अब एक मुनराज जान रहे हैं क्या? जी, हाँ जी, जी अब शुद्धता बढ़ रही है। हाँ, अब वहाँ तीन चौकड़ी कसाय का क्या है? अभाव है। हाँ, इतनी तो शुद्धता है। हाँ, और एक चौकड़ी का सद्भाव है, इतनी अशुद्धता है। इतनी अशुद्धता है कि नहीं? अब उसमें मंद मंदतर वगैरह के असंख्यात भेद हाँ, हैं। हाँ, मंद मंद तरतीब तीव्र, ठीक है ना जी। ये अंतर है, लेकिन जान सब एक जैसा रहे हैं क्या? हाँ जी भैया, ये शुद्धता ये अशुद्धता में अंतर है, किसी के पास अशुद्धता ज्यादा है, किसी के पास अशुद्धता कम है, लेकिन जो जान रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, स्थिरता में कोई अंतर नहीं, मतलब यह है हाँ। कि मिथ्याचार किसी को नहीं है क्या? हाँ, हाँ जी भैया, मिथ्याचारित किसी को भी नहीं है। हाँ, मिथ्याचार किसी को नहीं है। इसलिए क्या कहा? जाति भेद नहीं है। ये तो या तो सम्यक्चारित होगा या मिथ्याचारित होगा क्या? ठीक है। अगर जाति भेद चारित्र में पड़ेगा तो क्या होगा? या सम्यक होगा या मिथ्या होगा। हाँ, तो जीत हो गया जाति भेद। अब आए समझ जाति भेद। ठीक है भैया, अब जैसे आपने ये तो समझा दिया किससे कि ये दो चौकड़ी तीन चौकड़ी, अब अनंतानुबंधी के साथ जान रहे हैं यहाँ कैसे लगाएं, कितनी शुद्धता है? अभी होगा ना, अभी रुकता जाओ आप, चलो तो यहाँ से जितनी बात जो कही जा रही उतनी तो समझो। हाँ, ये ठीक है भैया। ये तो हो गया जिनको सील लग गई है कि ये समय दृष्टि है क्या? आप अनुभव हो गया है। हाँ, उनका हुआ ये इतना। या जैसे चारित्र सम्यक चारित्र का जाति भेद क्या है? मिथ्या चारित्र होगा या सम्यक चारित्र होगा। यही तो होगा। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, सम्यक चारित्र का जाति भेद क्या निकलेगा? या तो मिथ्याचारित होगा या सम्यक चारित्र होगा। हाँ, या तो मिथ्याचारित होगा, सम्यक चारित होगा, सम्यक चारित होगा। हाँ जी। कोई और कुछ होगा? नहीं, और कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा। ठीक होगा नहीं। तो जहाँ समय दर्शन हुआ कि नहीं, वहां से लेके भगवान तक कि नहीं, जी जी, मिथ्याचारित किसी को नहीं है। मिथ्याचारित किसी को नहीं है। और इसलिए क्या कहा? जाति भेद तो नहीं है क्या? जी, जाति भेद नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब जगह सम्यक चारित्र है। सब जगह सम्यक चारित्र है। हाँ, अब किसी के सकल चारित्र मोहिनी के अभाव से यथाचारित रूप से है कि नहीं? किसी के संजुलन कथा के सद्भाव में, किसी के दो चौकड़ी में, किसी के तीन चौकड़ी में, ऐसा चल रहा है। ऐसा चल रहा है। सबको सम्यक चारित्र है, लेकिन हाँ, लेकिन सम्यक चारित्र सबको है। सम्यक चारित्र सबको है, लेकिन उसमें कोई भी जाति भेद नहीं है, लेकिन उसमें तीन चौकड़ी, दो चौकड़ी और एक चौकड़ी ऐसा है। हाँ, वहाँ शुद्ध पड़वन जहाँ तक सर्वोत्कृष्ट होता है वहां तक शुद्ध पना के अनंत भेद हैं जी। वे भेद जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं है, क्योंकि उन्हें सील लग गई है। हाँ, परंतु शुद्धता और उससे बहुत थोड़ा ऐसा बहुत का भेद है। अब आगे समझ में? जी, आगे आगे क्या कहा? कहाँ पर है ये रहा? कुछ विशेष वह शुद्ध परिणमन जहाँ तक सर्वोत्कृष्ट होता है वहां तक शुद्धपना के अनंत भेद हैं। वे भेद जाति भेद की अपेक्षा तो नहीं। बहुत शुद्धता, उससे बहुत ऐसा थोड़ा बहुत रूप भेद है। हाँ, ठीक है, इतना आगे समझ में? जी। अब आया अपनी बात के ऊपर कि हमारा क्या हाल है। हाँ, जी तो जानना चाह रहे हो? हाँ, कि यहाँ हम कहाँ हैं? हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, हम कहाँ हैं ये सोच रहे थे। हाँ, तो हम अपने बारे में समझना चाह रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है। तो आपकी स्थिति ये है, यानी हमारी स्थिति ये है कि हम जो हमारे पास जो ज्ञान की शक्ति मिली है कि नहीं, वो हम लगा तो सही जगह रहे हैं क्या? पहले तो ये देखो कि जो आपको जानने की शक्ति मिली है उसे आप लगा कहाँ रहे हो? अब आत्मा को जानने में लगा रहे हैं। जीव के भेद ज्ञान में लगा रहे हो
कि नहीं लगा रहे? लगा रहे हैं। लगा रहे कि नहीं? तो जब आप, अब ये तो पता चलेगा कि हमें जो स्वाभाविक शक्ति हुई है जानने की, उसको लगा तो हम सही जगह रहे हैं क्या? इस पिंड में से अपने को अलग जानने में लगा रहे हो कि नहीं? लगा रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब आप जब ही रहे हो जब आपको जो कसाय है ना, वो उसका मंदपना है जी। कि हाँ। तीव्रता में लगा रहे हो। नहीं, तीव्रता में तो विचार ही नहीं आएगा। हाँ, तीव्रता में तो विचार ही नहीं आएगा। हम्म। तो ये मंदपने में लग रही कि नहीं? लग रही है। कि तीव्रता में भी लग जाएगी? नहीं, तीव्रता में नहीं लगेगी। तो देखो, अब यहाँ देखो, शक्ति आपको मिली है, आप सही जगह लगा रहे हो क्या? और कसाय की मंदता में भी लगा रहे हो कि नहीं? अब आप अगर यहाँ लगाओगे तो वो कसाय और मंद नहीं होगी? हाँ जी। और तीव्र होगी? नहीं नहीं, वो मंदता में, अब जब हम अपनी बुद्धि यहाँ लगा रहे हैं ना, तो कसाय और मंद होगी। और मंद होगी कि नहीं? तो और मंद होगी तो भेद ज्ञान और स्पष्ट होगा क्या? जी। हाँ, और बुद्धि लगेगी। और बुद्धि लगे और उसका समय बढ़ेगा भेद ज्ञान का कि नहीं? हाँ, और बढ़ता भी है। बढ़ता भी है। तो आप ऐसे करते रहोगे, किसी भी समय ये हो जाएगा क्या? हाँ, तो यहाँ पे फिर भी ऐसे कह सकते कि जब हम बुद्धि लगा रहे हैं उतनी शुद्धता है और बाकी अशुद्धता है। हाँ, तो अब आप वो सारी अशुद्धता के साथ विराजमान होकर लगा रहे हो ना, लेकिन आप अपने ज्ञान की शक्ति को लगा तो सही जगह रहे हो जी। तो वो क्लियर होना ही है क्या? हाँ जी, आप क्योंकि वो बुद्धि उसको जानने में लग रही है ना, तो समय पीरियड बढ़ रहा है, तो शुद्धता तो होनी ही है फिर वो तो होना ही है। तो इसका मतलब उस गुण, जो सम्यक्त गुण और चारित गुण जो जिससे प्रकट होता है, उसमें तो आपने शक्ति लगाई कि नहीं जी? तो ये मार्ग कैसा है? जी, मार्ग सम्यक मार्ग ही है, सही मार्ग है। सही है। हाँ। अब बहुत से आचार्यों ने इसे ही चारित कहा है क्या? हाँ जी। यहीं से संवर कहा है। हाँ। क्या? अब हम जो काम कर रहे हैं ना अभी, तो हाँ। इसी को संवर का है। हाँ, यहीं से संवर कहा है। हाँ बिल्कुल भैया, कर्म रुक रहे हैं ना, कर्म कहाँ आ रहा है उस समय? मिथ्या संबंधी कर्म अब कैसे कहा है? अब क्या कहा? अब जो आप जान रहे हो, जैसे आप जान रहे हो, इंद्रिय से जान रहे हो मैं जीव हूँ कि नहीं? यही तो काम कर रहे हो। तो अब और जो आचार हैं उनने इसकी व्याख्या की है ऐसे जानने की जी। और उनने ऐसे जानने को संवर नाम दिया है जी। क्या नाम दिया? संवर। और संवर चारित्र के भेदों में होता है कि नहीं? होता है। तो उन्हें जैसे चारित्र भी कहा है। ऐसे ही जानने को। हाँ, ऐसे ही जानने को। तो अब उनने आचार्य ने इस परिणाम को एक नाम दिया है क्या? जी। इस जानने को क्या दिया है? हाँ, एक नाम दिया है। एक नाम दिया है। वो नाम क्या है? भेद विज्ञान है, मतलब भेद विज्ञान कहते हैं। नहीं सर, ये तो आपने एकदम कह दिया। इसको आप क्लियर करके बताओ। जैसे अपन भेद ज्ञान पूर्वक जी जानते हैं कि जहाँ ये इंद्रियां है वहाँ नियम से जीव है। जीव है सो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है सो चेतन स्वरूप है। तो चेतन में चैतन्य का परिणाम हो रहा है, वह ज्ञान प्रकाश रूप से हो रहा है। उस ज्ञान प्रकाश में स्वयं और प्रकाशक शक्ति है। उस शक्ति अस्थि नास्ति धर्म से कार्य करती। अस्थि धर्म के कारण चेतना में स्वयं जीव भी चेता है और इंद्रियां भी चेतती है, मोह भाव भी चेता है। परंतु चेतना नास्ति धर्म के कारण ना ही स्वयं जीव रूप होती और ना ही इंद्रिय रूप होती और ना ही मोह भाव रूप होती। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। ऐसी शुद्ध चेतना का
अनुभव करना, प्रतीति लेना और उसका अभ्यास करके उसको प्रकट करना स्वानुभव में, प्रत्यक्ष अनुभव करना, मतलब जैसे छदमस्तक को होता है उस हिसाब से। तो उसका नाम ये सम्यक दर्शन है। अभी इसको नाम क्या दिया है आचार्य ने? शुद्ध चेतना रूप परिणमन। हाँ जी, बिल्कुल शुद्ध परिणमन। ठीक है। अब इसको एक नाम दिया है, इसको और समझो भीतर से। स्वानुभव प्रत्यक्ष, स्वानुभव प्रत्यक्ष। अब इसको क्या नाम दिया है वो आप कल बताना जी। आप जो बातें तो सब उसी की कर रहे हो कि नहीं जी। लेकिन इस परिणाम को आप बिल्कुल क्लियर करके खोल नहीं रहे। हाँ, कल बता आपने ऐसा जानना तो दिखा दिया कि हम ऐसा जान रहे हैं कि नहीं। हाँ। तो इस जानने को क्लियर करके बताओ। हाँ, वो आप कल बताना। जी जी। तब वो पता चलेगा कि ये आपका जानना कैसा है ये। जी बिल्कुल कि नहीं जी। और इसी से वो जो सील लगने का काम है इसी से हो जाएगा जी। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा क्या? जी जी। क्या करें मान लीजिए जी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी, स्वरूप निष्पत्ति हुई, स्वरूप निष्पत्ति। हाँ, स्वरूप निष्पत्ति हुई कि नहीं? हाँ जी। हाँ, ऐसे जानने में स्वरूप का जानना हुआ कि नहीं? जानना हुआ, हाँ जी। कि नहीं? और इस समय कथाई की स्थिति क्या है? मंद है। तीव्र के मंद है? मंद है। मंद है कि नहीं? हाँ जी। हाँ। और मिथ्यात्व की स्थिति क्या है? वो भी अभी मंदता की ओर है। वो अगर वो चल जाएगा तो ये काम ही नहीं होगा। ये काम होगा ही नहीं। हाँ जी। ऐसे जानने पे आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इससे कुछ होगा। इससे कुछ होगा। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या कर रहे हैं? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हाँ जी। ये प्रक्रिया पे आपको भरोसा हट जाएगा। जी। तो इस प्रक्रिया पे भरोसा हट गया क्या आपका? नहीं हटा। तो इसको मिथ्यात्व भी खिला हुआ है क्या? हाँ जी, की लेते हैं। हाँ, ठीक है ना। अब इसको एक नाम दिया है आचार्य ने, वो हमें कल बताना। ठीक है, अब टाइम ज्यादा हो गया, अभी इसको खोलने में टाइम लगेगा। ठीक है। और वो आपने शायद सुना भी होगा पहले। क्या करे आरती? हाँ भैया, पर अभी नहीं आ रहा ना बुद्धि में। हाँ, तो इसको जब आप खोला जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो हम अभी जान रहे हैं इसका वास्तविक रूप क्या है। ठीक है ना? कैसा है कैसा नहीं है वो सब आएगा। उसको इसीलिए आचार्य ने उसको सोमवार में गिना है क्या? हाँ, एक जी भैया जी, ये इसमें क्या तो सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी तो नहीं है ये? वो बताया जाए कल। आप कल बताना आप। ठीक है। आंशिक शुद्धता आ रही है। आंशिक शुद्धता क्या? आंशिक शुद्धता नहीं, हाँ ये तो कोड वर्ड में बात मत करो। वो अपने जानने के भाव को क्लियर करो। जी जी। हाँ ठीक है, वो कल करते हैं, पूरा डिटेल में करते हैं। हाँ जी ठीक। जावानी के ज्ञान से